बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत गुड से बॉय। होंगे। ये जो व्लॉग देख रहे हैं जी, ये एक दिन दूसरी साइड पहले से का टर्न। है। यस। और फजर की नमाज के बाद ये होता चलो। है कि जब सुबह उठते हैं तो हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और मैं और मुस्तफ़ा फिर जो है उस टाइम पे सो जाते हैं। सोने के बाद थोड़ी देर बाद उठते हैं और फिर उठते मैं अपना बेड सेट करती हूँ और फिर किचन में आ जाती हूँ। तो किचन में ये था कि आज मुस्तफ़ा ने कहा मामा मैं आपकी हेल्प कराऊँगा, तो बस वो पराठा उनके लिए मैं बना रही थी और मैंने भी आज अपने लिए पराठा बनाया। और फिर वहाँ से फ़ारग होते ही फिर आपको पता है घर की जो क्लीनिंग है, तो सोचा मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूँ कि हाँ जी मैं भी काम करती हूँ और यहाँ पे कोई हेल्पर्स नहीं होती। तो बस ये ये रखो, रूम ये है मुस्तफ़ा का, तो यहाँ पे थोड़ी ये सी रखो किचन क्लीनिंग में। हो रही थी और मैं टेक और इट। मुस्तफ़ा जो चलो। है आज मामा और मुस्तफ़ा जो है एक दूसरे की हेल्प करवा रहे हैं। और फिर मैं उसको नहीं मना करती हूँ। और हम लोगों का मोस्टली ज़्यादातर जो टाइम होता है वो इस रूम में ही ज़्यादा गुजरता है, क्योंकि टीवी भी इस रूम में है। पहले हमने टीवी दूसरे रूम में रखा था, तो ये क्योंकि मुस्तफ़ा का रूम था तो ये हुआ कि मुस्तफ़ा जो है ना उनकी आदत है वो अकेले खेलते नहीं हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलें, हमने कौन सा हमारे यहाँ पे कोई बहुत सारे लोगों ने आना है या क्या है, तो अच्छा है बच्चे के पास भी बैठे हों, उसको भी पता हो। और ये है कि फिर हम लोग सारा दिन हमारा यहीं पे गुजरता है। तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है आपके साथ और भी जो है मज़ीद रूटीन और पूरे घर का भी आपको साथ में ज़रूर जो है टूर कराऊँगी। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं अपने रूम में आ गई, क्योंकि अपने रूम में मैंने कारपेटिंग नहीं करवाई थी। और क्योंकि मुझे कारपेट जो पर्सनली मुझे कारपेट जो है पसंद नहीं है। और मुस्तफ़ा के रूम में इसलिए करवाया था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चा उसने खेलना है और बैठना है। फिर हम लोग भी बैठ के, क्योंकि अभी सोफ़ा वगैरह नहीं हमने लिए, पसंद कर लिए हैं और इंशाल्लाह अगर लेंगे तो फिर ऑनलाइन ही हम ऑर्डर कर देंगे। और आजकल इनकी जो है ऑफ़िस की टाइमिंग भी बड़ी थोड़ी सी टफ़ हुई है। और इसके बाद ये होता है कि जब 10-11 बजे का टाइम होता है तो मैं तो पहले जब इनके बाबा आ जाते थे लंच में तो मैं फ़्रेश ही उस टाइम बनाती थी। तो ये है कि आजकल उनकी थोड़ी टाइमिंग थोड़ी जो है वो थोड़ी सी टफ़ हो गई है, तो लंच पे नहीं आ रहे, काम ज़्यादा बढ़ गया। तो फिर ये है कि मैं रात को डिनर जब वो आते हैं तो शाम को मैं रेडी करती हूँ। तो ये खैर आटा जो है वो मैं दूसरे दिन में ताज़ा गूँधती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। नमक और ऑयल और पानी जो है इसमें जो है डाल के तो इसको मैं मिक्स करती हूँ हाथों से। और फिर सॉरी सभी हाथों से गूँधते हैं, लेकिन मशीन का भी कुछ लोग जो है इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने कहा। तो खैर ये जो है बस इसको छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर बड़ी अच्छी सी आपकी जो है ना वो डो तैयार हो जाती है, बड़ी सॉफ्ट। तो कुछ फ्रूट पड़ा हुआ था, क्योंकि फ्रूट हम लोग जो है ना लाते तो हैं बड़े शौक़ से, लेकिन इतनी शौक़ से खाते नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद टाइम नहीं मिलता। तो फिर जो उसके बाद ये होता है कि मैं फिर जब इनके बाबा होते फिर तो खाना हम खा लेते हैं, जब नहीं होते तो फिर मैं स्किप कर देती हूँ लंच में। और मुस्तफ़ा बस अपने स्नैक टाइम जो मॉर्निंग स्नैक है उसमें ये अनार उसको मैं भी काट के दूँगी, वो खा लेंगे। क्यूकम्बर होता है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, नूडल्स हो गए, वो ये चीज़ें आजकल शौक़ से खा रहे हैं। तो फिर मैं उसको ये दे देती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो फ्रूट जो है वो बच्चा ले रहा है ना। तो बस ये एक रूटीन होती है डेली की रूटीन, इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही, क्योंकि वही रूटीन होती है सेम सबकी। तो इसलिए मैं कम थोड़े से व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कम आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो खैर ये पे मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको काट के तो मैं इसके कंटेनर में डाल देती हूँ। और फिर ये होता है कि मुस्तफ़ा को अगर अभी, क्योंकि मुझे पता होता है किसने खाना है, तो फिर किसी भी टाइम मांगते हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा ईजी रहता है। और क्योंकि बच्चा मांगता है तो उसको उस वक्त दे देती हूँ। और बस आजकल बच्चों के कुछ नखरे भी हो गए हैं, शायद बच्चों को समझ आना शुरू हो जाती है। पहले ये सब कुछ खा लेते थे, आजकल ये सालन तो बिल्कुल मिर्चों वाली चीज़ की तरफ तो बिल्कुल नहीं आ रहे, तो सिर्फ कैंडीज़ और चॉकलेट और इस टाइप की चीज़ें। तो फिर मैं कहती कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, थोड़ा सा समझ आ जाएगी तो फिर खाना पीना भी सही से उसको पता चल जाएगा। तो खैर अभी जो खा रहा है उसको मना नहीं करूँ, कुछ खा तो रहा है ना। तो खैर ये हर एक मेरे ख्याल से घर की कहानी है, हर वहाँ की जो है कि बच्चे के हवाले से एक परेशानी भी होती है, कंसर्न भी होता है बहुत ज़्यादा। और मैं तो बहुत ज़्यादा अभी हो जाती हूँ रोज़ रात को, जब हम लोग मैं मेरे हस्बैंड बैठते हैं तो मैं ये कहती हूँ मुस्तफ़ा
मीट बिल्कुल नहीं खा रहे, चिकन हो गया या मटन की फॉर्म में मैंने कहा बिल्कुल नहीं खाते, सालन नहीं खाते, राइस नहीं, इस टाइप की चीज़ तो उसका क्या बनेगा। तो वो मुझे कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चे करते हैं, खा लेंगे। तो है यहाँ पे बातें करते करते जो है मेरा अनार भी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इतनी आराम से करती हूँ क्योंकि मुश्तबा की आदत है। तो हर बच्चे की आदत होती है, मुझे नहीं पता सब बच्चे करते हैं कि नहीं। उसको ये होता है कि ये जैसे अनार के अंदर येलो पार्ट होता है, उसका छिलका होता है, वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किसी भी फ्रूट में होता है, जैसे एप्पल हो गया, उसमें भी वो कहते हैं कि छिलका उतार के खाना है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मम्मा इसको पील करके दें, पता नहीं उसकी आदत ऐसी है। तो फिर मैं ज़रा थोड़ा एहतियात से करती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे फिर तंग करता है कि नहीं ये इसमें क्यों है। तो बस ये थी रूटीन। और आज तो शाम को जो है मैं, क्योंकि लंच में इनके बाबा नहीं आएंगे तो फिर शाम में आएंगे, तो मैं सोच रही थी कि बोनलेस चिकन पड़ा हुआ है, तो मैं ना वो बना लूँगी आज चिली चिकन, और साथ में एग फ्राइड राइस बना लूँगी, वेजिटेबल फ्राइड राइस, कुछ भी जो है वो जल्दी से। तो उसकी भी प्रेप करके मैं साथ साथ जो है वो रख दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे फिर आपको ये था कि फिर जब आते हैं तो मैं फटाफट बना लेती हूँ, तो ईजी रहता है। और डिनर हम लोग मोस्टली हम लोग 7 o'clock में 8 o'clock तक हम कर लेते हैं। तो जी ये भी हो गया। और तो यहाँ पे मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा झटपट जो है मैं ब्राउनी बना लूँ। तो इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एग्स चाहिए आपको, 2 एग्स चाहिए, और इसमें जाएगा ऑल पर्पस फ्लावर जो है 3 टेबल स्पून जाएगा, 2 टेबल स्पून जो है इसमें गर्म पानी जाएगा। तो ये झटपट क्विक बनने वाली है। और बस इसको मिक्स करें। और ओवन मैं तो जो है, क्योंकि मेरा जो गैस वाला वन है, तो मैं 180 इसको कर लेती हूँ। तकरीबन 10 to 15 मिनट में बहुत जल्दी जो है ब्राउनी तैयार हो जाती है, बड़ी मज़े की। तो बस कभी कभी दिल करता मीठा खाने को, चॉकलेट लवर है मैं भी, मुश्तबा भी। तो बस वो मैं तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ा सा मैं शेयर करूं। मेरे पास अभी प्रॉपर जो है, क्योंकि कुछ सामान जो मेरा भी नहीं निकला, और वो शायद किसी और जगह पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाना नहीं हुआ। तो बस मेरे पास अभी जो है मिक्सिंग के और ये जो स्पैचुला वगैरह हैं, और वो भी प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मैं उसको, वैसे भी इसमें इतना ज़्यादा कोई मशीन की या किसी मिक्सर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इजीली आप बना सकते हैं, कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यूटेला ले रही हूँ, और 2 एग्स हैं। और बड़ी मज़े की ये रेसिपी मैंने कहीं देखी थी, तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ। और फिर ये होता है कि अगर गरम गरम दिल करता है, तो फिर मैं गरम गरम अगर खानी हो तो फिर मैं साथ में इसके आइसक्रीम ज़रूर लेती हूँ। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लगता है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में जब बन गई थी, तो उस टाइम पे बड़ी भूख लगी थी, क्योंकि टी टाइम था, और फिर हस्बैंड भी आ गए शाम को। तो बस वो फिर ये था कि वो फिर हम लोगों ने इंजॉय की उस टाइम पे। तो और यहाँ पे जो है मुश्तबा की खुशी की इंतहा नहीं, क्योंकि वो जब बाबा आते हैं तो उसकी एक खुशी की इंतहा उसको देखने वाली होती है, वो फीलिंग्स, क्योंकि सारा दिन वो वेट करता है। और ये कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत ख़त्म हो गई थी। इसमें ये मिल्क था जो आता है, डेली आता है, और साथ में था योगर्ट था, ये आइसक्रीम है, जो कि मुझे याद है कि जब मेरी शादी थी तो मैं आई यहाँ पे सऊदीया, तो ये सबसे पहले मैंने ये वाली टेस्ट की थी इडली की, तो बहुत ही मज़े की, बहुत हम लोगों ने ये खाई है। और ये ऑरेंज जूस, और ये आज काफ़ी सालों के बाद दोबारा से इडली की जो आइसक्रीम है वो जो है वो हस्बैंड को नज़र पड़ी वहाँ पे, तो वो लेके आए हैं। तो साथ में ये मुश्तबा की कुछ थी खाने पीने की जो डेज़र्ट्स वगैरह कुकीज़ होती हैं, कभी वो ले लेते हैं। कुछ वेजिटेबल थी ये फ्रेश वाली, उसमें वो चाहिए थे मुझे, एग्स चाहिए थे, ब्राउन शुगर थी, क्योंकि वाइट वाली शुगर नहीं मैं यूज़ कर रही। तो ये वो चीज़ें थी जो कुछ चाहिए थी। और मुश्तबा के नूडल्स, फिर आजकल हम नूडल्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो
तो मुस्तफ़ा के ऑल टाइम फेवरेट है कि डेली उसको नूडल्स ज़रूर चाहिए। तो मैं वो पैक मंगाए थे, वो ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने कहा चलो अभी ले आए। फिर इंशाल्लाह अभी जब एंड ऑफ मंथ भी होने वाला है तो फिर जब मंथ की ग्रॉसरी करेंगे तो फिर लेंगे। तो बटर मंगवाया था तो वो भी वो वाला पैक नहीं मिला, तो फिर वो स्मॉल वाली जो स्टिक्स हैं वही फिर वो लिए। तो खैर ये सारी मेरी ग्रॉसरी थी, तो मैंने कहा साथ में निकाल लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको है सेट करके रख दूँगी। आप साइड करो मुझ तो और जो मैंने ब्राउनी बनाई थी वो भी मैंने रख दी थी, और शाम की चाय का टाइम था तो वो डोनट भी लेके आए थे। तो मैं इधर जो है वो चाय की प्रेप कर रही हूँ, और क्योंकि डेली तो हम शाम को चाय नहीं पीते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है क्योंकि मैं अकेले, मैं कहती हूँ एक टाइम तो जो है कोई साथ, मतलब जिसमें मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप चाय पियेंगे, तो वो फिर मेरी खुशी के लिए। वैसे तो क्योंकि ऑफिस में कॉफ़ी चाय तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो फिर घर आके उनका थोड़ा सा कम ही दिल करता है, लेकिन मेरी वजह से वो पी लेते हैं। तो ये कार्डमम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि उनकी फेवरेट है, तो फिर मैं चाय में एक डाल देती हूँ, ग्रीन वाली जो है एक। तो यहाँ पे चाय बन रही है शाम की। जी चाय तो हो गई है रेडी, हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी चाय को। और मुस्तफ़ा की आपने आवाज़ें सुन ली होगी कि सबसे ज़्यादा शोर जो है वो माशाल्लाह से मुस्तफ़ा की होता है, और इसकी रौनक भी बहुत है। और यहाँ पे मैं जो चिली चिकन है उसके साथ में प्रेप कर रही हूँ, वो फ्राई करूँगी, और साथ में मुस्तफ़ा के जो है फेवरेट उसके नगेट्स जो हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर हम खाएंगे तो फिर मेरा दिल होता है कि उसको भी कुछ ना कुछ मैं ज़रूर दूँ। और ये जो है चिकन था मेरे पास तकरीबन 500 ग्राम के करीब था, बोनलेस चिकन था। और फिर मैंने 1 एग जो है इसमें ऐड किया, सोया सॉस थी, विनेगर था, और साथ में वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, और साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था, ऑल पर्पस फ्लोर, और ये डाल के सिजलिंग की थी, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। तो ये सारी सिजलिंग थी। ये जो एग्स हैं ये फ्राइड राइस के लिए मैंने मिक्सर तैयार करके जो मैंने रखा है। तो साथ में ये सारे लवाजमात जो हैं ये उसी के आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है साथ साथ में चिकन फ्राई कर लूँगी, और फिर उसके बाद में इसी में क्योंकि नगेट्स जो है मैंने निकाल के रख दिए थे, और थोड़ा सा वो जैसे डिफ्रोस्ट होंगे तो फिर मैं इसको वो भी मुस्तफ़ा को फ्राई करके दे दूँगी। तो इस तरह से आजकल जो मुश्तबा की जो है फेवरेट प्लेट जो है वो फेवरेट कलर ग्रीन हो रहा है। तो मैं इसको डिफरेंट कलर्स की ला के रखी हुई है, तो ग्रीन कलर में इसको चाहिए, ग्रीन वाले कलर की जो प्लेट है उसमें। तो मैंने उसको इस तरह से केचप पर वो डाल के दे दिया था। चिकन भी फ्राई हो गया। तो सब जो है मैं लहसुन थोड़ा सा सौते कर रही हूँ। यहाँ पर राइस जो है वो बॉयल हो रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस के लिए। तो बस जल्दी से जो है वो इसमें अब डालूँगी वेजिटेबल्स। जो मैंने कैप्सिकम ली थी, अनियन लिया था, सोचा कि साथ साथ में आपको थोड़ा सी रेसिपी बता देती हूँ, कंप्लीट तो नहीं लेकिन ये है कि साथ थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। इसको 1.5 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और फिर इसमें जो है सिजलिंग करूँगी, और फिर इसमें जो फ्राई की हुई चिकन थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सिजलिंग कर, इसमें डाल रही हूँ विनेगर 1 टेबलस्पून के करीब, और साथ में जाएगा सोया सॉस। मेरे पास डार्क सोया सॉस है 1.5 टेबलस्पून में वो डालूँगी। और फिर इसमें ब्लैक पेपर जाएगी 1/2 टीस्पून, क्योंकि मैं ज़्यादा क्योंकि फ़्रेश मैंने किए तो फ़्रेश का थोड़ा सा फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डालूँगी। सॉल्ट जो है टू टेस्ट, क्योंकि इसमें मैं चिकन क्यूब्स की जो है वो स्टॉक डालूँगी, और क्यूब्स जो क्योंकि उसमें भी सॉल्ट होता है और सोया सॉस में भी, तो इसलिए मैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं।
तो ये डाल के तो थोड़ा सा जो है इसको मिक्स करूँगी और फिर इसमें हम अपनी जो है चिकन इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें थोड़ी सी जो है मैं वाइट पेपर भी ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि चाइनीज़ खाना में इसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। आप राइस बनाएं या कोई भी इस तरह का कोई जो है, मैं क्योंकि चिली चिकन जो है मैं ड्राई बिल्कुल नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो यहाँ जो मैंने स्टॉक चिकन क्यूब्स जो मैंने बनाई थी वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसी में साथ में कॉर्नफ्लोर है तो 2 टेबलस्पून के करीब था, तो उसको इसमें डालूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा सा डालूँगी थोड़ा सा, ताकि इसमें जो वेजिटेबल है इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। फिर उसके बाद इसमें चिकन डाल के फिर उसमें पूरा जो है स्टॉक जो है जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैं क्योंकि 1 कप के करीब में जो है वो मैं ज़रूर डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा राइस के साथ बिल्कुल ड्राई जो है वो फिर खाई भी नहीं जाती। तो बस उसको मिक्स करूँगी। कलर देख सकते हैं कितना मज़े का यमी जो है और कितना फ्रेश जो है, इतना अच्छा कलर आया, क्योंकि बिल्कुल आपने वेजिटेबल को कुक भी नहीं करना, तो ओवर कुक हो जाए तो उससे भी होता है कि फिर वेजिटेबल की जो शेप होती है वो लूज़ हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी जो है आप देख सकते हैं, और राइस भी जो है मेरे दम पे लगा दिए। और शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने इतने मज़े की नेमतें और इतने मज़े के खाने और पकवान जो है उससे नवाजा है, उसको जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और ये आज का ये डिनर था शाम का, और पूरी रूटीन थी। और होपफुली आपको आज का जो व्लॉग है पसंद आया होगा, मेरी रूटीन। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे, और दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।